पॉली कितना लेट हो गया ना आज। चल जल्दी चल। दीदी दीदी क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? दीदी अरे क्या हुआ? आ इधर बैठ, बता क्या बात है। वैसे तो अंगूरी एडवोकेट का ऑफिस बंद हो गया है, लेकिन ये अंगूरी एडवोकेट तुम जैसे परेशान लोगों के लिए हमेशा साथ खड़ी है। बता क्या बात है। दीदी, एक कार वाले ने मेरे पति का एक्सीडेंट कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई। मैंने उन पर केस भी किया। मेरे वकील ने उस पर 25 लाख रुपए का क्लेम किया है, जिसमें वो 20 लाख रुपए देने के लिए मान भी गया है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है दीदी कि मुझे पता चला है कि उस वकील ने उस ड्राइवर से 10 लाख रुपए में सौदा कर लिया है, जिससे कि मैं ये केस हार जाऊंगी। मेरे पास मेरे पति के सिवा कुछ नहीं था और अब ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, उस वकील का नाम क्या है? रमेश घबराल। रमेश घबराल, वही जो चैम्बर नंबर 309 में बैठता है? हाँ। अच्छा वो वकील। दीदी वो तो बहुत ही बदनाम वकील है। सही कह रहा है पॉली। दीदी आप ही कुछ करो। तू फिक्र मत कर बेटा, उसकी तो मैं अकल ठिकाने लगाऊंगी। अब तो अपने चैम्बर से निकल गया होगा, सीधा घर चलते हैं उसके, वहीं उसके अकल ठिकाने लगाती हूं मैं। चलो। कोठारी साहब, वकालत की दुनिया में राजीव डबराल का सिक्का चलता है। और आपका केस इतना बड़ा भी नहीं है, 1-2 तारीख में निकाल देंगे यार, चिंता मत करिए आप। तो आप बस मेरी फीस का इंतजाम कर देना। वो क्या है ना, अगर मेरी फीस टाइम से नहीं आती ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुन रहे हो घबराल, अहंकार की कश्ती में जो लालच नाम का छेद होता है ना, उसमें इंसान डूब जाता है, समझा तू? राजीव डबराल नाम है मेरा, और तैरना मुझे अच्छी तरीके से आता है, समझे तुम? उसकी चिंता मत करो। और तुम ये मेरे क्लाइंट के साथ कहाँ घूम रही हो, वो भी इस वक्त मेरे घर पे? अरे तुम अपने क्लाइंट को घुमाते इतना हो ना, इसलिए मुझे इस वक्त इनके साथ घूमना पड़ रहा है। अरे वो वकील ही क्या जो सीधे रास्ते पे जाए। अरे हम जैसे वकील चक्रव्यूह रचते हैं, चक्रव्यूह, समझे तुम? अच्छा, अरे चक्रव्यूह तो ऊपर वाला रचता है, तू तो एक एडवोकेट है ना। और अगर ऊपर वाला चक्रव्यूह रचने पे आया ना तो तू उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा, समझा तू? और तूने इस औरत को कितना परेशान कर रखा है, क्यों घुमा रखा है तूने इतना ऐसे? अंगूरी, अरे तू भी तो वकील है और तुझे नहीं पता क्या? अरे इन कामों में चक्कर काटने पड़ते हैं। अरे कोर्ट अदालत के काम तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ तो ये ऐसा रिंग रोड है ना जिसका तो कोई अंत ही नहीं है, तू सब जानती है। रमेश जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आपको इसलिए चुना था कि आप मेरे केस जीत सको, लेकिन आपने तो मेरे पति के कातिल से ही समझौता कर लिया। देख घबराल, अंगूरी को सारा शहर जानता है कि अंगूरी सच्चाई केस लड़ती है, और या तो इस औरत को इंसाफ दिला दे या इसका केस छोड़ दे। मैं लड़ूंगी इसका केस। देख अंगूरी, राजीव डबराल ना केस छोड़ता नहीं है, निचोड़ता है अच्छी तरीके से। और कितना निचोड़ेंगे वकील साहब? अब बस मेरे पास एक घर ही रह गया है, बाकी सारे जेवर तो मैंने बेच दिए। देख रमेश, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तूने राधिका को इंसाफ नहीं दिलाया ना तो तुझे किडनैप बना के छोड़ूंगी मैं, किसी लायक नहीं रहेगा तू, समझा? मैं क्या करूं अंगूरी, मेरे पर ना शब्द नहीं है, मैं इतना लालची इंसान हूं। अरे पैसा ही मेरा ईमान है, पैसा ही मेरा भगवान है, समझी? और मैं चाहता हूं कि बस मैं पैसों के बिस्तरों पे सोऊं, और पैसों को ना अपने तकिया बना के सोऊं, ये चाहता हूं मैं, समझे तुम? तो पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझी? देख रमेश, सपने देखना अच्छी बात है, अरे सपने पूरा करना भी अच्छी बात है, लेकिन किसी मजबूर के साथ खेलना और जब अपने सपने पूरे करना, ये अच्छी बात नहीं है। और जब वो मजबूर इंसान फौलाद बनता है ना तो तेरे जैसे को वो ऐसे उड़ाता है ना कि उनकी अकल ठिकाने आ जाती है, समझा तुम? वकील साहब, मैंने आपको केस जीतने के लिए चुना था, ना कि हारने के लिए। राधिका जी, केस में हाजत लगी रहती है, समझिए आप? और तुम भी।
अरे केस अगर तू लड़े तो हार मानी जाती है ना, और अगर बिना लड़ी तू हार घोषित कर देगा तो वो कोई हार नहीं होती। मैं अभी भी कह रही हूँ तुझे कि राधिका केस मैं लड़ूंगी और मैं इंसाफ दिलाऊंगी इसे। अरे अंगूरी, अरे पागल हो गए क्या? हाँ, अरे शेर के पंजे से तो उसका शिकार छीन रही है। अबे ओए कानून के दलाल, अपनी इस कानून की दलाली को छोड़ दे, समझा? मैं तुझे अभी यहीं के ही मार सकती हूँ, चाहे क्यों ना मुझे जेल जाना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस औरत को इंसाफ दिला कर ही रहूंगी। 2 मिनट लगेगी मुझे कोर्ट जाने में और ये केस ऐसे पलटने में। जज साहब के सामने बस एक ही गवाही दिलानी है तेरे खिलाफ और तू केस से ऐसे बाहर हो जाएगा, समझा? अरे हम वकील हैं, भगवान ने हमें वकील इसलिए बनाया है, इन जैसे लोगों की मदद करने के लिए। अरे तूने देखा ना इसकी हालत क्या हो गई है, अपना गहने अपना सब कुछ बेच दिया उसने, उसका पति चला गया। अरे ठंडे दिमाग से सोच, जितनी फीस है उसमें काम चला लेना, क्यों इतनी लालच रखता है तू? मदद करनी चाहिए हमें लोगों की। अंगूरी तुम सही बोल रही हो, मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा जाती कर दी। आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं रमेश। और राधिका जी, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। जो भी मैंने आपसे पैसे लिए मैं सब आपको वापस लौटा दूंगा और आपका केस मैं बिल्कुल फ्री में लड़ूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। और अंगूरी जी, इनका केस में जो भी इनको पैसा मिलेगा वो मैं इनको दबा के रखूंगा और इनका केस बिल्कुल फ्री में लड़ा जाएगा। ठीक है रमेश। राधिका बेटा, अब तो खुश है ना तू? थैंक यू अंगूरी जी। ठीक है रमेश। ठीक।